हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रूल नंबर 17। जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीरीज मैं चला रहा हूं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसमें अब तक मैं पढ़ा चुका हूं रूल नंबर 1 से लेकर 16 तक। जो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे भाइयों के लिए। जिस प्रकार से मुझे कमेंट्स मिला है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो को पूरे सीरीज को 100 रूल्स तक मैं जरूर कंप्लीट करूंगा। तो देखिएगा, आज का जो आपका रूल है ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये रूल लिया हूं मैं कलेक्टिव नाउन से। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ कलेक्शन। क्या होता है? द नेम ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं। तो ग्रुप और कलेक्शन के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अच्छा, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में। याद रहे, कॉमन नाउन बोला जाता है कास्ट और कम्युनिटी को। वंस अगेन, कॉमन नाउन बोला जाता है कास्ट और कम्युनिटी को, जबकि कलेक्टिव नाउन बोलते हैं संग्रह को, समूह को, भीड़ को बोलते हैं। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स करवाता हूं। गर्ल क्या है? गर्ल समूह नहीं है, एक कास्ट है, एक कम्युनिटी है जिसमें सारी लड़कियां आती हैं। तो एक कास्ट और कम्युनिटी है, एक कैटेगरी है, टाइप है। और जो टाइप और कैटेगरी को बताए, टाइप या कैटेगरी का मतलब है कि उसमें केवल और केवल लड़की आएगा, लड़का नहीं आएगा। ठीक है, केवल लड़की आएगी। एक कास्ट हो गया, एक टाइप हो गया, एक कैटेगरी हो गया, एक कम्युनिटी हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है द नेम ऑफ कलेक्शन, द नेम ऑफ ग्रुप। जैसे क्लास, क्लास एक ग्रुप का नाम है, एक कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम क्या है? टीम में प्लेयर्स हैं, एक ग्रुप का नाम है, एक कलेक्टिव है। प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि एक कास्ट है, टाइप है। जबकि टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन। जबकि क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। स्टार, स्टार को बहुत सारे लोग कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जो कि गलत है। स्टार एक टाइप, एक कैटेगरी है, एक कास्ट कम्युनिटी है, तो स्टार है कॉमन नाउन। लेकिन लोग कलेक्टिव क्यों मान लेता है? क्योंकि ये ग्रुप में रहता है। अरे भाई, कोई भी नाउन ग्रुप में रहेगा तो उसको कलेक्टिव बोल दोगे क्या? स्टार हमारा क्या है? कॉमन नाउन, याद रखना। लेकिन हाँ, स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। आई होप कि मैं समझा दिया हूं, आई होप कि मैं समझा दिया। ठीक है बाबू, की क्या है? कॉमन नाउन, लेकिन बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। पर्सन क्या है? कॉमन नाउन, जबकि कलेक्टिव क्या हो गया? कमिटी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। मिनिस्टर क्या हो गया? कॉमन नाउन, जबकि मिनिस्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, पर्सन क्या है? ये आपका है कॉमन नाउन, जबकि फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन। लिसनर क्या है? लिसनर के अंत में ईआर है। लिसन मतलब सुनना, लिसनर मतलब सुनने वाला। ये है कॉमन नाउन, कास्ट और कम्युनिटी है। और जब ढेर सारे लिसनर के ग्रुप बन जाते हैं तो उस ग्रुप को नाम दिया जाता है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण, एक कलेक्टिव नाउन है। जज मतलब क्या होता है? जज मतलब होता है, ये जज हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि ये टाइप है। लेकिन जजों के समूह को बोला जाता है जूरी। जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आई होप कि मैं समझा दिया हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। गर्ल इज होगा जबकि गर्ल्स आर होगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन के बाबू अंत में एस या एस नहीं लगता है, ये ओरिजिनल रूप में रहता है। जूरीज नहीं, जूरी ही होगा। कमिटी में एस नहीं लगेगा। हाँ, एक से ज्यादा कमिटी हो सकता है तो एस लगेगा। ऑडियंस सिंगुलर रहेगा, गवर्नमेंट सिंगुलर रहेगा, क्राउड सिंगुलर रहेगा। हाँ, कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो कॉमन नाउन के जैसा ट्रीट किए जाते हैं, तो फिर इसमें एस लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3 कमिटी बना है किसी काम को रिजोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए, तो कमिटीज हो जाएगा। आईपीएल में 10 टीम खेल रहा है तो 10 टीम्स हो जाएगा। लेकिन एक कलेक्टिव नाउन है, ध्यान दीजिएगा, एक खुद ही सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो एक कभी सिंगुलर होता है तो कभी प्लूरल होता है। अब हम लोग को देखना है कि कब सिंगुलर कब प्लूरल। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कलेक्टिव नाउन में पहले बताओगे एक मेंबर रहेंगे कि एक से ज्यादा, तो आप जवाब दे रहे हैं एक से ज्यादा मेंबर्स होंगे। यदि सारे के सारे मेंबर्स अनोनिमस रहेंगे, अनोनिमस कहने का मतलब है ऑफ सेम माइंड, बोले तो सब अपने ओपिनियन में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओपिनियन में डिफरेंट रहेंगे कि सेम? तो जब सारे मेंबर्स ओपिनियन में सेम रहेंगे, या फिर सारे मेंबर्स का गोल एक ही रहेगा या टारगेट एक ही रहेगा, इसका मतलब है कि मेंबर्स तो एक हैं लेकिन हम मान लेंगे कि एक यूनिट है। अरे भाई, सब एक ही बात बोल रहा है, एक ही बात सोच रहा है, सबका विचार एक ही है, तो पर्सन्स तो एक से ज्यादा है लेकिन मान लेते हैं क्या है? एक है। जिस कारण से ध्यान दीजिएगा, अनोनिमस और सबका सेम गोल, सेम टारगेट हो तो ये सिंगुलर समझे जाते हैं
और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर। क्या वर्ब लेता है भाई, सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रोनाउन की बात आएगा तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन में इट लेगा। अब तो बोलिएगा सर सिंगुलर प्रोनाउन में सी भी होता है, सिंगुलर प्रोनाउन में ही भी होता है। हाँ भाई सी ही होता है, लेकिन सी ही नहीं लेगा, क्या लेगा, इट लेगा। क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स आपस में एक मत होते हैं तो सबका विचार एक होता है। मेंबर्स एक से ज्यादा होते हैं लेकिन माइंड लगाने वाला एक आदमी होता है, बाकी सब भेड़ चल चलता है, उसका सपोर्ट करता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कमिटी, गवर्नमेंट या टीम 100 पर्सन का बना, 100 पर्सन में 100 के 100 पर्सन एक ही बात बोल रहा है। इसका मतलब एक लोग दिमाग लगा रहा है, 99 लोग उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जब एक लोग दिमाग लगा रहा है तो एक के पास माइंड है और 99 के पास माइंड नहीं है, और जब 99 के पास माइंड नहीं है तो पूरे के पूरे ग्रुप को समझा जाएगा माइंडलेस। क्या समझा जाएगा, माइंडलेस। और ग्रामर में एक पढ़ाया जाता है आपको टाइप्स नाउन का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नाउन होते हैं 4, मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। जिसके पास सेक्स या माइंड नहीं होता है या दोनों में से कोई एक नहीं होता, वो न्यूटर जेंडर में चला जाता है। और यदि न्यूटर जेंडर सिंगुलर होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। जिसके पास, ध्यान दीजिएगा, या तो मेंटली या तो सेक्सुअली अनडेवलप होता है वो न्यूटर जेंडर होता है, और न्यूटर जेंडर के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए बाबू आपके गांव में 1% डीएम है, 1% एसपी है, बाकी के बाकी सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। बताइएगा गांव आपका शिक्षित है कि अशिक्षित? तो आपका गांव माना जाएगा अशिक्षित। लेकिन हाँ, आपके गांव में कोई भी डीएम नहीं है, लेकिन हर घर से, प्रत्येक घर से कोई ना कोई एक जॉब में जरूर है, किसी न किसी का किसी न किसी जॉब में जरूर सिलेक्शन हुआ है, तो गांव क्या माना जाएगा, शिक्षित। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेंबर अनोनिमस रहते हैं सबका टारगेट या गोल सेम रहता है, टारगेट एक रहेगा, इसका मतलब है जो मुखिया है आगे आगे चलेगा, बाकी सारे लोग उसको फॉलो करेंगे और सारे लोग का गंतव्य स्थान एक ही होगा, सबका टारगेट एक ही होगा। कहने का मतलब अनोनिमस और सेम गोल में दिमाग एक लगाता है, बाकी सब उसका नकल करता है, कॉपी करता है। इसीलिए मान लेते हैं कि इस ग्रुप में एक से ज्यादा मेंबर नहीं है, एक ही मेंबर है, एक यूनिट है, और एक यूनिट है तो क्या होगा, सिंगुलर। और चूंकि माइंड एक ही लगा रहा है, 99 लोग माइंड नहीं लगा रहा है, तो पूरे ग्रुप को मान लिया जाएगा माइंडलेस, और जो माइंडलेस होगा वो न्यूटर जेंडर होगा। इसीलिए इट नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉरी सी या ही नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ईट। पेन के लिए क्या लगाओगे, ईट, क्योंकि इसके पास ना तो माइंड है ना तो सेक्स है। बेबी, जो 3 साल की बेबी है, 2 महीना का बेबी है, उसके लिए ही से लगाओगे कि ईट, तो जवाब है कि ईट लगाएंगे। काऊ के लिए क्या लगाओगे, ईट, क्योंकि काऊ के पास सेक्स तो है लेकिन माइंड नहीं है। एलिफेंट के लिए क्या लगाओगे, सेक्स तो है लेकिन माइंड नहीं है, तो एलिफेंट के लिए क्या आएगा, ईट। तो जब बाबू माइंडलेस हो गया तो क्या आएगा, ईट। याद रखना, सिंगुलर प्रोनाउन होगा लेकिन ही से नहीं होगा, क्या होगा, ईट होगा। आई होप कि मैं समझा दिया हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था। लेकिन जब अपने ओपिनियन में डिफरेंट रहेंगे, अपने विचार में अलग अलग रहेंगे, इसका मतलब है कि सारे मेंबर्स अपना अलग अलग दिमाग लगाएगा, सारे मेंबर्स अलग अलग दिमाग लगाएंगे, अलग अलग दिमाग लगाएंगे तो समझा जाएगा एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा समझा जाएगा तो पुल्लल होगा। वर्ब क्या लेगा, पुल्लल। या फिर इंडिविजुअलिटी का बोध हो, किसका बोध हो, इंडिविजुअलिटी का। इंडिविजुअलिटी कहने का मतलब है डियर, जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, कमिटी में पर्सन्स होंगे, ऑडियंस में लिसनर्स होगा, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे, टीम में प्लेयर्स होंगे, क्राउड जानते हैं, फैमिली जानते हैं आप, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, बंच भी आप जानते हैं। तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे डियर, सबका इंडिविजुअलिटी का बोध होगा। कहने का मतलब हर सदस्य का अलग अलग मामला होगा, एवरी मेंबर का अलग अलग टारगेट होगा, अलग अलग गोल होगा, तो इसी को बोला जाता है इंडिविजुअलिटी। तो या तो अपने ओपिनियन में डिफरेंट हो, सब अलग अलग सोच रहे हो, या इंडिविजुअलिटी की बात करें तो पुल्लल समझा जाएगा और वर्ब पुल्लल लेगा, और प्रोनाउन की बारी आएगी तो दे लेगा। जब डिफरेंट हो गया बाबू तो पुल्लल हो गया, और पुल्लल हो गया तो प्रोनाउन पुल्लल लेगा। अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कि सर पुल्लल होगा, अगर स्त्री है, पुरुष है, निर्जीव है तो दे कैसे लगाएंगे। याद रखना, अगर किसी रेफरेंस से कोई नाउन पुल्लल पता चल जाए तो उसके लिए प्रोनाउन दे लगेगा। याद रखना, नर नारी, निर्जीव सजीव, बहुवचन एक समाना। अगर नर हो, नारी हो, निर्जीव हो, सजीव हो, अगर बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया तो एक समान है, और सबके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे। यहां से एक ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर अपने विचार में एक है तो सिंगुलर, और विचार में अलग अलग है तो प्लूरल। सबका टारगेट सेम है तो सिंगुलर, और टारगेट अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल। याद रखना, सर हम समझेंगे कैसे, कमिटी को देखकर कैसे समझेंगे कि आपस में एक है कि बट गया।
अगर सेंटेंस से सकारात्मक भाव निकलेगा इसका मतलब है मेंबर्स आपस में एक है, और सेंटेंस पढ़ने के बाद नकारात्मक सेंस निकलेगा, नेगेटिव सेंस निकलेगा, इसका मतलब है कि ओपिनियन में अलग अलग है। नेगेटिव सेंस निकलेगा तो ओपिनियन में अलग है, प्लूरल लेगा, प्लूरल रहेगा, आर लेगा, और प्रोनाउन दे फैमिली लेगा। अगर सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस निकलता है तो इसका मतलब है ओपिनियन में एक है, और ओपिनियन में एक है तो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, और प्रोनाउन ही सी नहीं लेगा, क्या लेगा, इट लेगा। तो ये था आपका रूल नंबर 17। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से सीखते हैं कॉन्सेप्ट को कि क्लियर हुआ है कि नहीं। द कमिटी हैज टेकन दियर डिसीजन, बताओगे डिसीजन लिया कि नहीं, तो भाई डिसीजन लिया। बताओगे नेगेटिव सेंस है कि पॉजिटिव, तो जवाब है कि पॉजिटिव। अरे भाई डिसीजन लिया कि नहीं, लिया। अब बताओ डिसीजन लिया कैसा भाव है, सकारात्मक। बताइएगा टीम डिसीजन कब लेगा, जब इसके मेंबर्स अपने ओपिनियन में डिफरेंट थे कि एक थे, तो इसके मेंबर्स अपने ओपिनियन में एक थे, सेम थे, और जब ओपिनियन में सेम थे, एक मत थे, तो ये ध्यान दीजिएगा सिंगुलर था। क्या था, सिंगुलर था। और जब सिंगुलर था, कमिटी का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एम डबल टी डबल ए से पूछ देगा। जब ओपिनियन में सेम थे तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो हैव नहीं क्या होगा, हैज। और जब ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर लेगा, तो दियर नहीं होगा, इट का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्या, इट्स। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिए भाई मेरे, द जूरी हैव गिवन दियर वर्डिक्ट, जूरी अपना न्याय दे दिया, जजों का समूह अपना न्याय दे दिया। तो बताइएगा कोई भी जजों का समूह अपना न्याय कब देगा, जब सारे जजेज आपस में एक मत थे, सबका ओपिनियन क्या था, सेम था, कि हाँ इसको दोषी ठहराया जाए, नहीं इसको दोषमुक्त किया जाए, और सारे लोग एक बात पे एग्री हो गए होंगे, तब ध्यान दीजिएगा न्याय दिया होगा। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस से कैसा सेंस निकलता है, तो जवाब है कि पॉजिटिव सेंस निकलता है। पॉजिटिव सेंस निकला तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, और जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, हैव नहीं क्या होगा, हैज होगा, और जब ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा, तो दियर नहीं क्या हो जाएगा, इट्स। आगे बढ़िए, कमिटी अपना डिसीजन नहीं लिया है, डिसीजन नहीं लिया है कैसा सेंस है, नेगेटिव सेंस। बताओगे कमिटी अपने डिसीजन को कब नहीं लेगा, जब उसके मेंबर्स आपस में अनोनिमस नहीं थे, सारे मेंबर्स का विचार अलग अलग था। जब नेगेटिव सेंस हो गया तो ये हो गया हमारा भाई प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, हैज नहीं क्या होगा, हैव, और प्रोनाउन प्लूरल लेगा तो इट्स नहीं होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या, दियर। आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस से बना दिए, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस रहेगा फिर भी वो सिंगुलर नहीं प्लूरल रहेगा। ओ कब सुनो, जब इंडिविजुअलिटी की बात होगा। ऑडियंस हैज टेकन दियर सीट्स, बताइएगा एक सीट है कि एक से ज्यादा, ऑडियंस में एक से ज्यादा मेंबर थे, अपने अपने सीट लेकर बैठ गए। बताइएगा सबका एक ही सीट था कि अलग अलग, तो बताओगे सेम टारगेट है, सेम गोल है कि इंडिविजुअलिटी, सारे सदस्य का अलग अलग मामला है, सारे सदस्य का सीट अलग अलग है, और अलग अलग है तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया मेरा भाई, इंडिविजुअलिटी हो गया। और इंडिविजुअलिटी में ये प्लूरल माना जाएगा, भार प्लूरल लेगा, तो ये प्लूरल हो गया। ऑडियंस में सारे मेंबर्स को अलग अलग सीट पर बैठना है, और अलग अलग सीट पर बैठना है तो अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल हो जाएगा तो भार क्या लेगा, प्लूरल, हैव प्रोनाउन प्लूरल लेगा, तो प्रोनाउन तो सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया। बताइएगा आर्मी में मेंबर तो एक से ज्यादा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबका गंतव्य स्थान एक ही है, सबको पहुंचना एक ही जगह पे है, तो मेंबर तो एक से ज्यादा है लेकिन सबका सेम टारगेट है, सेम गोल है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, क्या हो जाएगा, हैज, और सबका टारगेट सेम है तो दियर डेस्टिनेशंस कि इट्स डेस्टिनेशन, तो जवाब है कि इट्स डेस्टिनेशन। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है डियर कि कलेक्टिव नाउन, कोई टीचर बोलते हैं सिंगुलर है, कोई बोलते हैं प्लूरल है, बच्चा लोग को भी समझ में नहीं आता है। वो समझ लेता है कि ये कलेक्टिव है तो कलेक्टिव है तो एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल है। नहीं, कलेक्टिव नाउन 50% केस में ये प्लूरल होता है और 50% केस में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर कोई वीडियो में लेट से जुड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, बीच में से देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एकदम स्टार्टिंग से देखिएगा, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएगा।
आशा करते हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा छोटा परिवार है, चैनल छोटा है, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए भाई। आपका एक सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा मनोबल देता है और साहस देता है, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।